नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर कविता सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लर्न हिंदी ऑनलाइन विद डॉक्टर कविता सिंह। इस वीडियो में कक्षा 9वीं की पुस्तक स्पर्श भाग 1 के पाठ 10 एक फूल की चाह, जो एक बहुत ही सुंदर कविता है, उसके प्रश्न उत्तर हम साझा करेंगे, सीखेंगे, समझेंगे और याद भी करेंगे। इसके लेखक हैं सियाराम शरण गुप्त। प्रश्न उत्तर। प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क, कविता की उन पंक्तियों को लिखिए जिनसे निम्नलिखित अर्थ का बोध होता है। इस प्रश्न में आपको कुछ पंक्तियों का अर्थ दिया हुआ है, एक वाक्य के रूप में अर्थ दिया हुआ है और इस अर्थ से संबंधित पंक्तियों को आपने कविता में से छांटना है। तो पहला वाक्य है, सुखिया के बाहर जाने पर पिता का हृदय कांप उठता था। तो उत्तर होगा इसका, मेरा हृदय कांप उठता था, बाहर गई निहार उसे, यही मनाता था कि बचा लूं किसी भांति इस बार उसे। दूसरा वाक्य है, पर्वत की चोटी पर स्थित मंदिर की अनुपम शोभा। तो जिन पंक्तियों में मंदिर की सुंदरता का वर्णन किया गया है उनको आपने छांट कर लिखना है। तो उत्तर है, ऊंचे शैल शिखर के ऊपर मंदिर था विस्तीर्ण विशाल, स्वर्ण कलश सरसिज विहसित थे, पाकर समुदित रविकर जाल। तीसरा वाक्य है, पुजारी से प्रसाद फूल पाने पर सुखिया के पिता की मनः स्थिति। यानी जब पुजारी से प्रसाद का फूल मिल गया तो सुखिया के पिता की मन की क्या हालत थी, उन पंक्तियों को आपको छांटना है। भूल गया उसका लेना झट, परम लाभ सा पाकर मैं, सोचा बेटी को माँ के ये, पुण्य पुष्प दूं जाकर मैं। चौथा वाक्य है, पिता की वेदना और उसका पश्चाताप। तो जिन पंक्तियों में पिता की वेदना अर्थात दुख और उसका पश्चाताप, जो मन में ग्लानि है, गिल्टी कॉन्शियस है, वो आपको देखने को मिल रहा है, उन पंक्तियों को आपने छांट कर लिखना है। अंतिम बार गोद में बेटी, तुझको ले न सका मैं हा, एक फूल माँ का प्रसाद भी, तुझको दे न सका मैं हा। ख, बीमार बच्ची ने क्या इच्छा प्रकट की। इसका उत्तर है, बीमार बच्ची सुखिया ने अपने पिता से देवी माँ के प्रसाद के रूप में एक फूल पाने की इच्छा प्रकट की थी। ग, सुखिया के पिता पर कौन सा आरोप लगाकर उसे दंडित किया गया। इसका उत्तर है, सुखिया का पिता अछूत था और उसे मंदिर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं थी। अपनी मरणासन्न पुत्री की इच्छा पूरी करने हेतु वह देवी माँ के प्रसाद के रूप में फूल पाने के लिए मंदिर में प्रवेश कर जाता है। इस कारण उस पर मंदिर की पवित्रता और देवी की गरिमा को नष्ट करने का आरोप लगाया जाता है, जिसकी सज़ा उसे 7 दिनों के कठोर कारावास के रूप में मिलती है या दी जाती है। घ, जेल से छूटने के बाद सुखिया के पिता ने अपनी बच्ची को किस रूप में पाया। इसका उत्तर है, जेल से छूटने के बाद सुखिया के पिता ने अपनी बच्ची को शमशान घाट में राख की ढेरी के रूप में पाया। अगला प्रश्न है, इस कविता का केंद्रीय भाव अपने शब्दों में लिखिए। अर्थात यह कविता जिस भाव पर आधारित है, जिस बात को, जिस समस्या को इस कविता में उठाया गया है, उस विषय पर आपको उत्तर लिखना है। उत्तर, सियाराम शरण गुप्त जी की एक फूल की चाह एक प्रसिद्ध लंबी कविता है। यह पाठ उस कविता का एक अंश है। अर्थात उनकी जो कविता है एक फूल की चाह वो बहुत ही बड़ी है, लेकिन यहाँ पर उसके कुछ अंश ही आपके पाठ में दिए गए हैं। यह कविता समाज में व्याप्त छुआछूत की समस्या को दर्शाती है। छुआछूत की समस्या आज भी हमारे समाज में किसी न किसी रूप में फैली हुई है।
महामारी की चपेट में आई एक अछूत कन्या सुखिया की अंतिम इच्छा थी कि वह देवी माँ के प्रसाद के रूप में एक फूल को प्राप्त करे। पिता अपनी बीमार कन्या की इस इच्छा को भला कैसे टाल देता। प्रतिबंध होने के बाद भी वह मंदिर में प्रवेश कर जाता है, अर्थात उसे अनुमति नहीं थी, फिर भी वह मंदिर में प्रवेश कर जाता है। भक्तजनों तथा पुजारियों को उसकी यह बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती और वे उसे पकड़कर पीटते हैं। वह उन लोगों को अपनी बीमार बच्ची सुखिया के बारे में बताता है, परंतु किसी ने उसकी एक न सुनी। अंत में उसे न्यायालय को सौंप दिया जाता है। न्यायालय में उसे मंदिर की पवित्रता व देवी माँ की गरिमा को नष्ट करने के अपराध में 7 दिन के कारावास का दंड मिलता है। जब वह कारावास से छूटता है, 7 दिन बाद जब वह छूटता है, तो उसे अपनी बच्ची शमशान में राख की ढेरी के रूप में मिलती है। उसे बहुत दुख होता है कि वह पुत्री की इच्छा पूरी ना कर सका तथा अंतिम समय में पुत्री को अपने हृदय से नहीं लगा सका। इस प्रकार कवि ने इस कविता में सामाजिक विषमता और छुआछूत के मार्मिक पक्ष को प्रस्तुत किया है। सामाजिक विषमता का अर्थ होता है समाज में जो भेदभाव है। हमारे समाज में कई वर्ग हैं और उन वर्गों में बहुत भेदभाव होता है, तो उसी भेदभाव व छुआछूत की समस्या को बहुत ही मार्मिक तरीके से कवि ने प्रस्तुत किया है। एक सामाजिक कुरीति के कारण एक व्यक्ति को इतना भी अधिकार नहीं मिलता कि वह अपनी बीमार बच्ची की एक छोटी सी इच्छा पूरी कर सके। बदले में उसे मिलता है घोर प्रताड़ना और दुख। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ है कि समाज की एक बुराई के कारण, छुआछूत हमारे समाज की बहुत बड़ी बुराई है और इसके कारण कई बार बहुत ही छोटी छोटी इच्छाएं, जो लोगों की इच्छाएं होती हैं, वह पूरी नहीं हो पाती और बदले में उन्हें घोर अपमान और दुख मिलता है। प्रश्न 2, निम्नलिखित पंक्तियों का आशय स्पष्ट करते हुए उनका अर्थ सौंदर्य बताइए। क, अविश्रांत बरसा करके भी आंखें तनिक नहीं रीती। तो इस प्रश्न का उत्तर हम 2 तरीके से लिख सकते हैं कि आप आशय और अर्थ सौंदर्य एक साथ लगातार लिख दें, या फिर आप आशय और अर्थ सौंदर्य को हेडिंग की तरह, जैसे कि मैं आपको बताने वाली हूँ, उस तरह से भी लिख सकते हैं। आशय: सुखिया का पिता अपनी मरणासन्न पुत्री को याद कर 7 दिनों तक लगातार रोता रहा। उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे, फिर भी उसकी आंखें खाली नहीं हुई। अर्थ सौंदर्य क्या हुआ इसका? यह पंक्ति शोक की चरम सीमा को दर्शाती है। अर्थ, और कभी कभी तो कोई इतना रो लेता है तो उसकी अश्रुधारा सूख जाती है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हुआ है। सुखिया का पिता 7 दिन लगातार रोता रहा, फिर भी उसकी आंखों से आंसू खाली नहीं हुए, अर्थात उसकी आंखों से आंसू लगातार बहते रहे। यह उसके हृदय की वेदना को दर्शाता है कि उसकी वेदना 7 दिन लगातार रोने से भी कम नहीं हुई। बुझी पड़ी थी चिता वहाँ पर, छाती धधक उठी मेरी। तो इन पंक्तियों का आशय क्या है, अर्थ क्या है? सुखिया का पिता कारावास की सज़ा काटने के बाद जब घर पहुंचा तो उसे पता चला कि कन्या को परिवारजन शमशान घाट ले गए हैं, क्योंकि उसकी मृत्यु हो चुकी है। वह रोते बिलखते शमशान पहुंचता है, जहां कन्या का शरीर राख की ढेरी में बदल चुका था। अपनी कन्या की बुझी हुई चिता देखकर उसके हृदय में दुख की आग जलने लगती है, अर्थात उसका दुख और भी अधिक बढ़ जाता है। उसका मन आंतरिक पीड़ा से भर उठता है। अपनी कन्या से अंतिम समय में ना मिल पाने का दुख उसकी आंखों में स्पष्ट दिखाई दे रहा होता है। इसमें अर्थ सौंदर्य क्या है? इन पंक्तियों में करुणा साकार हो उठी है, यानी आपके सामने इन पंक्तियों को पढ़कर
वह पूरी तस्वीर आ जाती है जिसमें एक पिता अपनी पुत्री को राख की ढेरी के रूप में देखकर दुखी है। चिता का बुझना और उसे देखकर पिता की छाती का धधकना बहुत ही मार्मिक दृश्य प्रस्तुत कर रहा है। कन्या की मृत्यु के शोक में एक पिता का हृदय चित्कार कर रहा है। हाय वही चुपचाप पड़ी थी, अटल शांति सी धारण कर। इसका आशय है, इस पंक्ति में कवि ने एक पिता की वेदना को, दुख को व्यक्त किया है। पिता सोच रहा है कि जो मासूम कभी एक पल के लिए न ठहरती थी, आज वही कन्या असहाय सी अचेत होकर पड़ी है, अर्थात मजबूर होकर बेहोश जैसी पड़ी है। यह शांति बहुत ही भयानक थी, क्योंकि कन्या के पिता के हृदय में यह डर बना हुआ था, कहीं महामारी उस बच्ची को उससे छीन न ले। उसने कन्या को हमेशा हंसते खेलते देखा था और आज वह चुपचाप पत्थर सी पड़ी हुई थी। इसका अर्थ सौंदर्य है, तेज बुखार ने सुखिया को एकदम अशक्त बना दिया है। वह चुपचाप बिस्तर पर पड़ी है और बोल भी नहीं पा रही है। और सुखिया के पिता को उसकी जो शांति है, उसका चुपचाप पड़े रहना बहुत ही अटल और स्थायी लग रहा है। अर्थात उसे लग रहा है कि अब शायद यह कभी नहीं बोल पाएगी, और ये भय उसके दिल में, हृदय में लगातार बना हुआ है। पापी ने मंदिर में घुसकर किया अनर्थ बड़ा भारी। आशय, इस कविता में सुखिया का पिता अछूत होते हुए भी अपनी मरणासन्न कन्या की अंतिम इच्छा को पूर्ण करने के लिए मंदिर में प्रवेश कर जाता है, क्योंकि उसकी पुत्री की अंतिम इच्छा थी कि उसे मंदिर के प्रसाद का एक फूल मिल जाए। धर्म के ठेकेदारों ने इसे मंदिर और देवी का अपमान समझा। सुखिया के पिता को मंदिर में देखकर भक्त कहते हैं कि इस पापी ने मंदिर में प्रवेश करके बहुत बड़ा पाप किया है, इसने मंदिर की पवित्रता को नष्ट कर दिया है। अर्थ सौंदर्य, हम यह लिख सकते हैं, कवि ने यहाँ सामाजिक भेदभाव का एक ऐसा विषय उठाया है जिसके केंद्र में छुआछूत है। समाज के एक वर्ग को अछूत समझा जाता है और उसे मंदिर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं होती। उस वर्ग के प्रति तिरस्कार और धिक्कार की भावना को बहुत ही सरल शब्दों में इन पंक्तियों में कवि ने प्रस्तुत किया है। तो इस तरह से इसका अर्थ सौंदर्य हम लिख सकते हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको ये प्रश्न उत्तर आसान भी लगे होंगे, समझ भी आए होंगे, और आप इन्हें दोहराएंगे तो याद भी हो जाएंगे। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले चैप्टर के प्रश्न उत्तर के साथ। धन्यवाद।